अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ट्रैवल डायरी ऑफ हिना। तो आज हम जा रहे हैं नेरखा। तो भाई अपना व्लॉग वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने कर लिया है जिब्राल्टर का बॉर्डर क्रॉस और अब हम वापस आ गए हैं ला लीनिया में। ला लीनिया स्पेन के सूबे मालागा की 103 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। मुल्क स्पेन को टोटल 17 ऑटोनोमस कम्युनिटीज यानी कि खुद मुख्तार कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया है। उन कम्युनिटीज को 50 सूबों में तकसीम किया गया है और इन 50 सूबों में 8,131 म्यूनिसिपैलिटीज हैं यानी कि बल्दियाती निजाम है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ला लीनिया म्यूनिसिपैलिटी में और यहाँ पर हम रुकेंगे एक रात और फिर मालागा सिटी सेंटर से यहाँ की एक और म्यूनिसिपैलिटी जिसका नाम है नेरखा, हम वहाँ जाएंगे। चले करते हैं यहाँ पर लंच। यहाँ पर मिला है हमें बहुत ही जबरदस्त किस्म का हलाल रेस्टोरेंट जो कि पाकिस्तानी ऑनर का है। शॉपिंग करेंगे, कपड़े लूंगी। लंच के बाद सामान लेकर मैं जा रही हूँ ला लीनिया के होटल में जो कि हमने booking.com से बुक किया था एज यूजुअल। और इस होटल की सबसे पहली खास बात है यहाँ की लोकेशन। कुछ कदम के फासलों पर सुपरमार्केट, हलाल स्टोर और सारा कुछ है और 5 मिनट की वॉक पर है यहाँ का बस टर्मिनल। और दूसरी खास बात है यहाँ का स्टाफ सुपर फ्रेंडली, बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव थे। और तीसरी खास बात है यहाँ का वाईफाई जो कि बहुत स्पीड में चलता है। मैंने booking.com पर इनकी रेटिंग देखी तो वाकई में ये बस 3 ही खास बातें थी, लेकिन आज के बाद 4 हो जाएंगी क्योंकि मैं यहाँ आ गई हूँ। ओके, नॉट बैड। अभी हम होटल पहुंचे ही थे तो मुझे मैनेजमेंट का मैसेज आया कि यहाँ पर रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक पानी बंद हो जाएगा। खैर हमें क्या, हमें तो यहाँ बस एक ही रात रुकना है। और अगले दिन सुबह हम निकले यहाँ के करीबी बीच को देखने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर भी एक बीच है, चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं वहाँ क्या है, क्योंकि हमारी बस जो है वो शाम के टाइम है तो जब तक हमें यहाँ टाइम स्पेंड करना है। होटल से थोड़ी सी दूर के बाद है ये बीच जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ स्विमिंग करें, बारबेक्यू करें, बोट टूर करें, एंजॉय करें और यहाँ से नजर आती है जिब्राल्टर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसीलिए हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर कॉर्नर पर ही है एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जिससे हमने कल खाना खाया था, जिसका नाम है इस्तांबुल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। हम वहाँ से अच्छा सा डिनर करते हैं। डिनर के बाद होटल से हमने अपना सामान उठाया और वापस चले गए ला लीनिया बस स्टेशन। वहां से हमने अवंजा बस की और हम पहुंच गए मालागा सिटी सेंटर। वैसे तो यहाँ से होटल 15 मिनट की वॉक पर है, लेकिन इस टाइम हमारा चलने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, इसीलिए हमने की कैब बुक। कैबिफाई और बोल्ट हमने दोनों के ऐप डाउनलोड किए हुए हैं, जिस पर हमें राइड सस्ती नज़र आती है हम वो बुक कर लेते हैं। तो इस वक्त हमें कैबिफाई की राइड सस्ती नज़र आई जो कि तकरीबन 7 यूरो की थी। उन्होंने जगह बनाई भी ये थोड़ा सा शहर भी है ज़्यादा ना, वो गाँव टाइप का। और यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर ने हमारी हेल्प की और हमारा सामान तक उतारा। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और फ्रेंडली हैं। और अगले 4 दिन तक हम रहेंगे इस होटल में जो कि मैंने booking.com से बुक किया था। और यहाँ पर भी सारा कुछ सेल्फ चेक इन था। सेल्फ चेक इन का मतलब है कि यहाँ कोई रिसेप्शन वगैरह नहीं होता, ना ही आपको कोई वेलकम करने के लिए होता है। आपको सारा कुछ खुद करना होता है और कोड्स जो है वो आपको ईमेल या मैसेज के थ्रू सेंड कर देते हैं और उन्हीं कोड्स को लगाकर आप दरवाज़ों को खोलते हैं।
रूम में हमारे लिए चॉकलेट्स और वाटर बॉटल भी रखी हुई थी। यहाँ पर किचन की सहूलत भी मौजूद है और फिर लॉन्ड्री भी है। हम हो गए हैं सुबह सुबह तैयार और आज हमारा स्पेन में पता नहीं कौन सा दिन है। तो ये है मालागा सिटी सेंटर। यहाँ से हम जा रहे हैं अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढने। वहाँ पर हम करेंगे अपना नाश्ता और लंच एक साथ और फिर वहाँ से हम जाएंगे नेरखा। और आज हम खाना खाएंगे मेरी बहन की पसंद का। उसने डिसाइड किया है ये वाला रेस्टोरेंट। नहीं ये हलाल रेस्टोरेंट है, नाम पता नहीं क्यों ऐसा है, खैर हमें क्या। और यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह थी ये चाय, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। खाना वाना खाकर हम वापस पहुँच गए थे बस टर्मिनल पर, क्योंकि नेरखा वहाँ से पूरा 2 घंटे दूर है। हम जा रहे हैं सामने इस वाले शॉपिंग मॉल में, जो कि इस बस स्टेशन के बिल्कुल सामने है। मसला ये था कि मुझे अपने कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो हमने सोचा पहले थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। सामने वाले मॉल में तो कुछ समझ नहीं आया। वहाँ से 5 मिनट की वॉक पर था ये एक और बहुत ही खूबसूरत सा मॉल। यहाँ से हमने खरीदे कपड़े। कपड़ों का मसला तो हल हो गया है और इंतजार की घड़ियां भी। हम बैठने लगे हैं बस में जिसका नाम है आलसा, जो हमें लेके जाएगी नेरखा। आलसा बस सर्विस से जिसका टिकट हमने काउंटर से लिया था, टोटल टिकट कॉस्ट हमें पड़ी थी 10 यूरो की रिटर्न। और फिर 2 घंटे बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। चलते हैं समंदर की तरफ। जनूबी स्पेन के सूरज से भरपूर इलाके पर बना एक खूबसूरत सा साहिली कस्बा, पुराने जमाने की इमारतें और दुकानों से भरी हुई गलियां। इन गलियों से होते हुए तकरीबन 10 मिनट की वॉक पर शुरू हो जाते हैं यहाँ के हसीन तरीन नज़ारे। खूबसूरत समंदर, पहाड़, दरख्त और बहराई रूम के नज़ारे, क्या वाइब्स हैं यार। दूर दूर से यहाँ पर लोग स्विमिंग करने के लिए आते हैं और इसके अलावा बोट टूर्स, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्किंग और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर होता है। और हाँ, क्रेजी जीप टूर भी होता है। क्या आपको पता है इस जगह का नाम नेरखा क्यों है? चले मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। 711 ईस्वी में जब अरबों ने स्पेन पर हुकूमत की थी तो नेरखा भी अंदलुस का हिस्सा बन गया था और उस दौर में इसका नाम नरीखा रखा गया था, जिसका मतलब है पानी का चश्मा या फिर चश्मे वाली जगह। और फिर वक्त के साथ साथ तब्दील होकर इसका नाम नेरखा बन गया। उस दौर में मुसलमानों ने नेरखा में जदीद ज़राअती निज़ाम को भी मुतारिफ करवाया था, जिनमें नहरें, पानी के कुएं, खजूरें, जैतून, बादाम और बहुत से फलों की काश्त शामिल थी। और आज भी इस इलाके में फसलों की काश्त इस्लामी दौर के असरात को जाहिर करती है। और फिर जब 1492 में जब इसराइली अफवाज ने गरनाता फतह किया था तो नेरखा को भी इस्लामी हुकूमत से निकाल दिया गया था और उसके बाद बहुत से मुसलमान या तो मुल्क से निकाल दिए गए या फिर ईसाईयत कबूल करने पर मजबूर किए गए थे। चलें अब ट्राई करते हैं यहाँ की सबसे बेस्ट आइसक्रीम। वैनिला।
चलते हैं यहाँ के सबसे खूबसूरत और मशहूर व्यू पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है बालकोन दी यूरोपा, शायद ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। ये यहाँ का सबसे मशहूर फोटो पॉइंट है जो कि एक चट्टान पर बना हुआ है और थोड़ा आगे को निकला हुआ है समंदर की तरफ। कहा जाता है कि स्पेन के बादशाह अल्फोंसो ने 1884 में ज़लज़ले के बाद जब इस जगह का दौरा किया तो इस जगह से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए और कहा ये तो यूरोप की बालकोनी है। तब से इस जगह का नाम बालकोन दी यूरोपा यानी कि यूरोप की बालकोनी पड़ गया। कदीम वक्तों में इस जगह पर फौजी किला था। इसका मकसद बहरा रूम की तरफ से आने वाले क़ज़्ज़ाओं यानी पायरेट्स और हमला आवरों से शहर की हिफाजत करना था। फिर 1812 में बरतानवी नेवी ने इस मकाम पर कायम तोपें और किला तबाह कर दिया। इसके बाद यहाँ किला तो बाकी नहीं रहा, लेकिन ये जगह यहाँ की मशहूर तफरीही मकाम बन गया है। मिल जाएगा नहीं वो तो नहीं पीना मुझे अब। यहाँ पर कदम कदम पर आइसक्रीम पार्लर्स हैं जहाँ से आप अपनी पसंद की आइसक्रीम खा सकते हैं। फिर आइसक्रीम आ गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने मजीद आगे जाने का सोचा। वहाँ पर भी सिर्फ दुकानें और बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह थे। एक राउंड लगाने के बाद हम वापस आ गए। बस यही है यहाँ पर मार्केट सी है ना। सारे इलाके का अच्छे से राउंड लगाया है। यहाँ पर रिहायशी एरिया भी है और सनसेट के टाइम तो ये समंदर बहुत ही खूबसूरत लगता होगा, लेकिन हम अपनी एनर्जी बचा कर रखेंगे क्योंकि कल हमें और परसों भी बहुत सारी जगहों पर जाना है। तो इसीलिए हम यहाँ से कर रहे हैं वाइंड अप, क्योंकि हमारी बस का टाइम भी होने वाला है। करते हैं अपनी बस और वापस चलते हैं होटल। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।